जनाब मजे से शोर है। नूरू पांडे के साथ लगे हुए थे बातें करने और गर्मा गर्म पुलाव और कबाब आ चुके हैं। 3 लगता है घर के झाड़ू पोछे इन्हीं से करवाती हो। 4 है ना। हम जा रहे हैं डॉक्टर के और जिस डॉक्टर के जा रहे हैं वो कैरोप्रैक्टर है। हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग जो है इस बारे में अवेयर नहीं है। ये एक किस्म की कैरोप्रैक्टर है, थोड़ी सी थेरेपी है। एक्सरे मेरा नहीं हुआ। हाँ, पर ये कि काफी हद तक बिना एक्सरे की आपने मुझे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक हो गया राबिया फैमिली व्लॉग में। कैसे आप सब लोग? होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद जिंदगी के साथ। बस जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और व्लॉग कुछ इस तरह स्टार्ट हुआ है कि मैंने कहा चले व्लॉग स्टार्ट करते हैं और पंखा थोड़ी देर बंद की है तो गर्मी से पसीने से बुरा हाल। खैर गर्मी बहुत ज़्यादा है, दुआ है अल्लाह ताला अब्रे रहमत बरसा दे, बारिश हो जाए कराची पर ताकि मौसम तब्दील हो सके। क्योंकि इस बार जब सर्दी आनी थी और बारिश होनी थी ना, तो सर्दी की भी बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं हुई। और अब यह है कि मौसम भी गर्म तरीन हो चुका है और बारिश अगर हो जाएगी तो थोड़ा सा बेहतरी आ जाएगी मौसम में, पर मुश्किल लग रहा है। कराची में बारिशें भी बहुत कम होती हैं। बस अल्लाह ताला अब्रे रहमत बरसाए कराची वालों पर, कराची क्या पूरे पाकिस्तान पर। खैर अभी व्लॉग स्टार्ट हुआ और बिलाल चले गए थे ऑफिस, थोड़ा लेट ही गए बट चले गए हैं। और बच्चे अभी गए हैं कुरान पढ़ने। मेरे पाँव का जो दर्द है वो थोड़ा बहुत लगा हुआ है, वैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह अब चल फिर रही हूँ, काम काज हो रहे हैं, दर्द स्टिल है। और अभी काम वाली काम करके जा चुके, घर तो नीट एंड क्लीन है, बर्तन मैंने साफ़ कर दिए और साथ साथ यहाँ पर मैंने एक कावा बनने रखा हुआ था, वो है अदरक और उसके अलावा इसमें नींबू और साथ में है हल्दी जी। तो इसका मैंने कावा बनाया कि ये ना जॉइंट पेन और उसके लिए मसल्स पेन्स के लिए भी अच्छा होता है और वेट कम करने के लिए भी। क्योंकि आजकल जो है ना ज़्यादातर बैठ के और सिर्फ खा क्यों रही हूँ, ताकत के लिए। बिलाल कहते हैं ये भी खा लो, डाइट नहीं करना, ये भी खा लो। डाइट करने से जो है मसले प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो जिसकी वजह वो खिलाते जाते हैं और खाने से और बैठने से इंसान आप सबको पता है कि मोटा ही हो जाएगा। खैर अभी स्टार्ट है, हुई नहीं हो जाऊँगी। खैर इसलिए थोड़ी टेंशन होती है, तो मैंने कहा चलो दोनों तीनों चीज़ों के लिए बेहतरीन है कावा। फिलहाल कावा पीते हैं, जब पाँव ठीक हो जाएगा तो फिर खूब वॉक शॉक करेंगे। बस आप लोग दुआ करें कि मैं चलती फिरती रहूँ और वॉक शॉक करती रहूँ, क्योंकि बैठना किसी इंसान को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला सबको सेहत मुकम्मल दे ताकि सबकी ज़िंदगी आसान हो सके, बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर अभी इनको ट्यूशन भेजना है। यहाँ पर मैंने अपने कपड़े प्रेस करके रखे, भी कपड़े चेंज करने हैं। उफ़ जी, लॉन निकाली, सूट ड्रेस लॉन का है। मैंने कहा गर्मी बहुत है। साथ में मुस्तफ़ा का होमवर्क जो छुट्टियों में मिला था इन्हें, वो ये रहा। अभी इनको ये काम करवाना है क्योंकि कल ही इनका काम स्कूल से लिया है। और ये देखें ईद आ गई थी, ईद के बाद फिर हम लोगों ने कहा चलें ईद के बाद लेंगे, तो अब ये आ चुका है काम। अब ये सारा काम मुस्तफ़ा को करवाएंगे, रोज़ का 1 से 2 पेज। हाँ ये सारे इनके स्कूल का होमवर्क है। अभी ये गए और मुस्तफ़ा जो है वो कुरान पढ़ने गए हुए हैं और फिर उसके बाद आएंगे तो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत खेल कूद करके फिर ट्यूशन चले जाएंगे। ट्यूशन से जब वो जाएंगे बच्चे तीनों तो मैं अम्मी की तरफ जाऊँगी। ये कि अम्मी के घर अब मैं खुद से चली जाती हूँ। पाँव में दर्द है पर देखने वाले को इतना पता नहीं चलता, आराम आराम से चल के निकल जाती हूँ। जैसे अभी आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, पर हल्का सा ना ये वाला सीन है। तो बस जी अम्मी के जाएंगे, वहाँ से फिर बिलाल आएंगे। तो मुझे कह रहे थे एक डॉक्टर है जहाँ हम लोगों ने जाना है, अभी उसका सही मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, जाने होता है कि नहीं होता, और अपॉइंटमेंट ली है नहीं ली, वो जब बिलाल आएंगे एग्जैक्ट हमें तब पता चलेगा। तो वो भी फिर जाना हो या ना हो वो तो रात में पता चलेगा। खैर अभी जो है वो रूटीन वाइज के काम वगैरह चल रहे हैं, कपड़े चेंज करते हैं, कावा पीते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। ओके। अभी लेडी हुई मैं वीडियो एडिट कर रही थी और यहाँ से बेल की आवाज़ आते ही हमने चाबी उठा ली है और देने लगे हैं बच्चों को। कुरान पढ़ के आ चुके हैं, ये कैच करना आराम से। वाओ कैच कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। घर में बारबेक्यू खुशबू आती है। वालेकुम सलाम। ओए आपको भी स्मेल आ रही है बारबेक्यू की? ये क्या हो रहा है? सींग निकल आए हैं, बकरा खाया सींग निकल आए। कोनी लग गई मेरी, आपने जफ्फी मारी है ना ऐसे करके, ऐसे करके, तो वो कोनी लग गई मेरी। चलो जी आगे दिन को लगी है भूख और कहते हैं आजकल हमने रूम में खाना खाना है। फिलहाल रोटी आ चुकी है, सालन जो वो इब्राहिम गर्म कर रहे हैं क्योंकि मेरे उठने में हिम्मत नहीं है। आजकल बच्चे से ज़्यादा काम करवा रही हूँ, हालांकि करती मैं खुद थी, पर अब बच्चों को एहसास हुआ होगा ना कि मम्मा क्या क्या करती हैं। और ये जनाब यहाँ पर टीवी लगा के और रूम में आजकल जो खाना खाते हैं ना, ये बाबा को बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद, पर मेरी सुनते कम है, बाबा की सुनते ज़्यादा हैं। अगर बाबा घर पर होते थे तो अभी ये रूम में खाना नहीं खा रहे थे। A few moments later. अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और साथ में कपड़े वपड़े चेंज किए हैं। अभी बिलाल आ चुके हैं और कह रहे हैं हम जा रहे हैं डॉक्टर के, और जिस डॉक्टर के जा रहे हैं वो कैरोप्रैक्टर है। कैरोप्रैक्टर ही कहते हैं ना? हाँ कैरोप्रैक्टर ही है ना?
क्योंकि कभी इस डॉक्टर का नाम लिया नहीं है, थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि शायद मैं गलत बोल रही हूँ। खैर वहाँ जाना है, उनको दिखाना है, क्योंकि वहाँ पर उनका जो ट्रीटमेंट होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है और कहते हैं उससे बहुत फ़र्क आता है। मुझे बहुत मतलब किसी ने कहा कि हाईली रिकमेंड की है कि आप वहाँ जाके देखें, उनको भी वहीं से आराम आया था, तो आपको भी आएगा। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट ये कि शिफा मिले तो और क्या चाहिए। जहाँ जगह जगह आपने जाना है और इलाज करवाना है उससे डबल पैसे लग जाते हैं। बस ये कि इंसान हर जगह जाता है, कोशिश होती है कि शिफा मिल जाए। बस आप लोग भी दुआ करिएगा कि अब ये जो बीमारी है, परेशानी आई है, जल्दी से ख़त्म हो के और नॉर्मल रूटीन नॉर्मल लाइफ में आ जाएँ। लाइफ में थोड़ी सी ना गर्मी से भी सड़बड़ा गई हूँ क्योंकि पसीना इतना आता है। अस्सलाम वालेकुम। चलें। हाँ जी चलें। कहाँ जा रहे हैं? क्या नाम है उनका? कायरोप्रैक्टर। हाँ यही वाला, यही नाम लेना चाहती, शायद मैंने सही ली है। खैर मुझे जो है ना बहुत गर्मी लग रही है आज और कल के दिन के हिसाब से। यार दुआ करे बारिश हो जाए, बहुत गर्मी है ना। लग रहा है ना जो हब्स हुआ है ना, वो कराची में कहीं हुई है बारिश हुई है। हाँ। तो क्या हम कराची में नहीं है या कराची बहुत बड़ा हो गया? बहुत बड़ा हो गया बड़ा है ना। कराची बहुत बड़ा हो गया जिसकी वजह से आधे कराची में कभी कहीं पे बारिश होती है, कभी कहीं पे होती है, कभी कहीं पे होती है। चले निकले आप, मैं आज लाइट्स वगैरह बंद करके, और यहाँ से पहले रूम की लाइट ऑफ होगी। चलो चलो चलो, उंगली के साथ जा रहे हैं रूम में ये, और यहाँ से आ रहे हैं यहाँ पर ये। यहाँ पे हम अपनी फाइल भी उठा लेते हैं, साथ बैग लेते हैं और लेट्स गो। हम लोग आ चुके हैं डॉक्टर के पास और यहाँ पर अभी हमें वेट के लिए कहा गया है और ये अंदर यहाँ पर रूम में दिखाना है। बच्चों की कॉल आ गई? बच्चों की। अच्छा मुझसे बात करनी है। हेलो जी मेरा बेटा, मैं ठीक, आप सुनाओ। हाँ मुझे पता था, बोलो नानू को। मैं आके डॉक्टर की आई थी और यहाँ पर आने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा पेन था क्योंकि मैं काफ़ी लॉन्ग मतलब ट्रैवलिंग करके आई, बाइक पे आई, तो मेरे बहुत ज़्यादा दर्द था और मैं डरी हुई भी थी कि मेरे जहन में है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होगा। और जब मैं यहाँ पे आई हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बॉडी रिलैक्स है और कोई मेडिसिन मैंने नहीं खाई और कोई मतलब एक्सरे वगैरह नहीं किया और बस थोड़ी सी थेरेपी है। एक्सरे मेरा नहीं हुआ हाँ, पर ये कि काफ़ी हद तक बिना एक्सरे की आपने मुझे चेक कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, अपना आप तारुफ करवाएं और बताएं कि आपका जो काम है वो क्या है। हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग जो है इस बारे में अवेयर नहीं है। ये एक किस्म की कायोप्रैक्टर है जी और जी। कायोप्रैक्टर में भी जो है ना बहुत सारी चीज़ें नस्लें होती हैं, ठीक है ना। जी जी। ये गॉन स्टेट कायोप्रैक्टर कहलाता है। गॉन स्टेट जो है ना, गॉन स्टेट एक ऐसा बंदा था कि उसने जो है ना 50 साल पूरी स्पाइन की जो है ना रिसर्च की और 50 साल में उसने सारे हल निकाल दिए, ठीक है। और कोई पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं होती, ठीक है। पेशेंट को काम करने के दौरान कोई तकलीफ़ नहीं होती, काम के बाद 72 आवर्स वो ऐसी तकलीफ़ होती है कि जैसे थोड़ा सा पेन, जो पेन हो, मसल्स पेन। हाँ। फिर इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी अपनी जगह पे आ रही है, सही अपनी जगह पे आ जाएगी, बॉडी बिल्कुल सही हो जाएगी। इसमें जो है ना 3 महीने लग जाते हैं कि जो है ना टिश्यू रिपेयर होने में, ठीक है ना। इंसान की हड्डी में कोई तकलीफ नहीं होती, सही। वो समझते हैं हड्डी में तकलीफ है, हड्डी में कोई तकलीफ नहीं होती, सिर्फ तकलीफ सॉफ्ट टिश्यूज़ में होती है, ठीक है ना। हड्डी ऐसी है जैसे आपके बाल है, जैसे आपके नाखून है, ठीक है। हड्डी में कोई तकलीफ नहीं जी। अच्छा ये मतलब कितने सेशन में ये नॉर्मल हो जाएगा? बिल्कुल 2 से 4। अच्छा वो डिपेंड करता है पेशेंट पे। हाँ, हाँ ये इनका यहाँ पर इन्होंने मुझे दिखाया था कि गर्दन में दर्द हो, कमर में, कंधे में, मतलब ये सारी इनकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आप भी बता दें कि मज़ीद कोई मेडिसिन वगैरह खानी पड़ती है या नहीं, कुछ भी नहीं। सही। सही चलें शुक्रिया। अब इंशाल्लाह अगेन मैं इनके पास आने वाली हूँ और एक्सरे के साथ आऊँगी और बस ये है कि इंशाल्लाह आप भी दुआ कीजिएगा कि फ़र्क आ जाए। मैं बहुत सी ज़्यादा मतलब दवाइयाँ चीज़ें लेकर आई उनके पास। जैसी थी वो वैसी हाँ इंशाल्लाह कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह। A few moments later. हम लोग पास ही में मेरी बहन का घर है, हम वहाँ आ चुके हैं और आपको अजान की आवाज़ आ रही होगी, इशा हो चुकी है। हमने कहा चले इनसे भी मिलते हुए चलते हैं और अभी हम बच्चों को जैसे ही डोरबेल बजाएंगे और अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे, खुशी से पागल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? हेलो। नूरिया सो गई? आराम से, छोटी बेबी है वो, देखो वो डर रही थी। पाला शहजादा लेता हुआ क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? नूरिया को उठाया नहीं आपने? वो क्यों सो गई? कितना देर हुई है सोए हुए? मम्मा खाना पका
कि नूरू ऐसे सो गई। नूरू कहाँ पे सोई हुई है? हम भी उसको देखते हैं। नूरू नूरू नूरू, ये जनाब मजे से सो रहा है नूरू पांडे। नूरू खाना आ गई। नहीं, सोने दो सोने दो, अभी तो उसको सोने दो। हेलो गाइस, हेलो गाइस। पूरी इतनी गहरी नींद सो रही है कि अभी उनकी आँख खुलते खुलते टाइम लगेगा। इधर देखो कौन आया है। इसका जूड़ा होना है। मम्मा देखो कौन आए हैं, हुसैनू आए हैं। अभी भी नींद में, पारा बेबी नींद में है। हम लोग रूम में आ चुके हैं और मैंने मोबाइल को ड्रिप लगा दी है, मतलब चार्जर, क्योंकि इसकी बैटरी हो चुकी है लो और अपनी भी बैटरी लो हो चुकी है गर्मी की वजह से। और आ चुकी है ठंडी ठंडी मज़ेदार सी लस्सी। ले लें आप भी। कमर का सही है तुम्हारा? हाँ बेहतर है, वो तो कुछ दिनों में पता चलेगा ना फाइनल क्या होता है। फिलहाल जो है अभी हम लस्सी इंजॉय करते हैं और दुआ करना आप भी और ये भी और बाकी सब भी के मेरी कमर का दर्द जल्द से जल्द टांग का कमर का शाटिका का ठीक हो जाए। आप भी लस्सी पी रहे हो? ये जवेरिया ने कहा खाला मेरे पास 4 डॉल्स हैं, तो मैंने कहा चारों ला कर दिखा दो। तो ये आ चुकी है इनकी चारों कलेक्शन और 1 2 3 लगता है घर के झाड़ू पोछे इन्हीं से करवाती हो। 4 है ना, सारी मैसी हो रही है। काम करती है। मासी करती है, तो ये मासी की मुझे लग रहा है हेल्पर्स हैं। इसका पजामा गंदा हो रहा है, इसकी शर्ट गंदी हो रही है, इसका भी शॉर्ट गंदा हो रहा है। देखो कपड़े इनके गंदे हुए हैं। ये इन्होंने नहाए। होती ही नहीं है। मम्मा ने आप धुलाओ ना, आपकी डॉल्स है। मम्मा आपको धुलाएं या इनको धुलाएं? हाँ, आपने डॉल को धुलाना होता है, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी, हमें मम्मा धोने ही नहीं देती। नहीं मेरी बात सुनो, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी आपने ये सारी चारों की चारों को वॉश करके इनके बाल बनाने, इनकी जुएं भी निकालना। अच्छा, इनमें किसी में जू ना हो, सही है। हाँ ना, तो इसको अच्छे से फिर इनके बाल बनाना और इसकी थोड़ी चुटियाँ काटना। ये बहुत ज़्यादा रफ बाल हो रहे हैं। और थोड़ा सा कैरेंटीन ममा का लेके ना हेयर मास्क वो इनके बालों में लगाना, सही है। उसकी अम्मा ने पुटने के इनकी मेरी चीज़ों में कहाँ से आ गए। अम्मा ने बोला मेरे सारे शैम्पू कंडीशनर। और मेरी बात सुनो, इधर आओ। ये बेचारी लंगड़ी है, इससे काम कम कराया करो। इसकी टांग टूटी है, इससे काम कम कराया करो, ठीक है। और इन सारों के कपड़े अच्छे से साफ कराना। एक्सीडेंट हो गया और मैं कह रही सारा झाड़ू पोछा लगता है काम वाली नहीं, ये करती हैं। और बाकी सब सही है, ठीक है। इसकी टांग नहीं बनवा लेना, सही है। नूरिया इधर आओ, आपकी कौन सी है इनमें से? इधर आओ जल्दी आओ। नूरिया की डॉल कौन सी है? ये दो नूरिया की डोल है, ये दो मेरी डोल। अच्छा, जवेरिया ने अपनी डॉल को डिंगा कर दिया है और आपकी अच्छी है। बस इनको कैरेंटीन करो, इनके बाल बहुत रफ है, सही है। ममा वाला यूज करना मास्क, ठीक है। अभी हम लोग बैठे बातें कर रहे थे, बच्चियों के साथ लगे हुए थे बातें करने और गर्मा गर्म पुलाव और कबाब आ चुके हैं। और हमने अभी घर जाके खाना खाना था, बच्चे वेट कर रहे होंगे, राजरा ने खाना लगा दिया। व्लॉग अभी जो बना रही वो भी हम देखेंगे। आप देखोगे? जवेरिया मेरे व्लॉग बहुत शौक से देखती है। आप देखते हो? नहीं, कौन सा वाला अच्छा लगा था? गाय देखने गई थी। बच्चों को भी गाय अच्छी लगती है, गाय देखने गई थी। अभी भी बस मैं घर पे पहुंची हूँ और तकरीबन 11:15 हो चुके हैं और थोड़ा बहुत फ्रेश होते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मेरे बेटा जानू? ठीक। आपको पाँव कैसा है मम्मा? मेरा पाँव तो बेहतर है, पहले से थोड़ी सी सुलझन है, वो तो टाइम लगेगा, पर कमर फिट हो गई है, कमर फिट हो गई है। मेरी दर्द होने लग गई। आपकी दर्द हो रही है, आपकी भी ठीक हो जाएगी। फिलहाल थोड़ा ना मतलब बेहतर लग रहा है, फील तो हो रहा है। अल्लाह करे अब ऐसे ही बेहतर रहे। और आपके साथ रिव्यू भी शेयर करूँगी, मतलब कि वाकई ये ठीक हुई है, मतलब कितने टाइम में हुई, कितनी दफ़ा मुझे यहाँ जाना पड़ा, कितने मेरे सेशन हुए, कितने नहीं हुए, ये सब मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। बट आज मुझे बहुत मतलब अच्छा फील हो रहा है, हल्का फुल्का फील हो रहा है, जिस तरह मतलब कंधों में खिंचाव होता है, कमर में खिंचाव होता है, मतलब उसमें काफ़ी बेहतरी हुई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक मेरा बेटा, ठीक। फोन नॉर्मली आपको पेन किलर देंगे, रेस्ट करने का कहेंगे या फिर इन दी एंड ऑपरेशन का कहेंगे। तो मैं बड़ा परेशान हुई, फिर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, फैमिली में 1-2 से बात की, तो उन्होंने मुझे इनका बताया और फिर उसके बाद मैं इनके पास गई हूँ। बस ये है कि इन्होंने कहा 1, 2 या 3 में आप जो आएंगी सेशन होंगे उसी में फ़र्क आ जाएगा, नहीं भी आया तो आहिस्ता आराम आ ही जाएगा। और आप क्या कह रहे हो, क्या नहीं करना? ऑपरेशन नहीं करना। ऑपरेशन नहीं करवाना? क्यों? चला ले घर में हो। अरे सदके जाओ करवा चला रहे हो। अब तो गर्मी ऐसी है,
कि मम्मा ही कहती हैं जाओ चला लो। खैर बस आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा, और बस आप लोगों को भी अगर कोई प्रॉब्लम है, मतलब जो भी होता है, अक्सर कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, और उसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं वीकनेस है, बहुत से लोग कहते हैं एज की वजह से हो रहा है। नहीं, आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। नहीं तो बहुत से लोग एज के काफ़ी होकर भी चल फिर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखते हैं। तो जब आपको कहीं से भी आराम ना आ रहा हो तो आप लाजमी यहाँ पर एक दफ़ा मेरे कहने पर ट्राई करके देखिएगा। फ़िलहाल तो मुझे बहुत सुकून है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा आगे भी मिलेगी और पूरी तरह मुकम्मल आराम आ जाएगा। तो बस मैं अभी बच्चों को टाइम दूँ, क्योंकि अभी अभी आए हैं और मिल्क शेक पीना है इन्होंने, तो इनको मिल्क शेक बना के देती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।